नेहरू की आत्मकथा, स्वतंत्रता की ओर, टुवर्ड्स फ्रीडम। लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जीवन गाथा में गोता लगाने जा रहे हैं जिनकी दृष्टि ने आधुनिक भारत की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई कालजयी आत्मकथा टुवर्ड्स फ्रीडम, जिसे हिंदी में स्वतंत्रता की ओर या मेरी कहानी के नाम से भी जाना जाता है। यह पुस्तक सिर्फ नेहरू जी के व्यक्तिगत जीवन का ब्यौरा नहीं है, बल्कि यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम, उस दौर के राजनीतिक और सामाजिक उतार चढ़ाव और एक राष्ट्र के रूप में भारत के निर्माण की कहानी को बयां करती है। आइए इस 25 से 30 मिनट के विस्तृत सारांश में इस महान कृति के पन्नों को पलटें और नेहरू जी के विचारों, संघर्षों और सपनों को करीब से समझें। एक प्रारंभिक जीवन और एक विशेष बचपन। नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के एक बेहद संपन्न और प्रतिष्ठित कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू उस समय के सबसे सफल वकीलों में से एक थे और भारतीय राष्ट्रवाद के एक धुरंधर समर्थक भी थे। नेहरू जी की मां स्वरूप रानी एक शांत और पारंपरिक महिला थी। नेहरू जी का बचपन अत्यंत विलासिता और आधुनिकता के बीच बीता। उनका पैतृक निवास आनंद भवन अपने आप में एक भव्य स्मारक था, जो उस दौर के राजनीतिक और सामाजिक विचार विमर्श का केंद्र बिंदु भी था। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही निजी शिक्षकों द्वारा हुई, जिनमें आयरिश और अंग्रेजी ट्यूटर शामिल थे। इसने उन्हें शुरू से ही पश्चिमी सोच और भाषा से परिचित कराया। मात्र 15 साल की उम्र में उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। उन्होंने हैरो स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, जो एक प्रसिद्ध पब्लिक स्कूल था, और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने इनर टेम्पल से बैरिस्टर की पढ़ाई भी की। इंग्लैंड में बिताए इन 7 सालों ने उनके व्यक्तित्व और विचारों को गहराई से गढ़ा। उन्होंने पश्चिमी लोकतंत्र, समाजवाद और उदारवाद के विचारों को आत्मसात किया, लेकिन उनका मन हमेशा भारत और उसकी समस्याओं से जुड़ा रहा। उनकी आत्मकथा में उनके इस विशेष बचपन, माता पिता से उनके रिश्ते और पश्चिमी शिक्षा के अनुभवों का विस्तृत वर्णन है। 2 वकालत से सक्रिय राजनीति तक, स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश। 1912 में इंग्लैंड से भारत लौटने के बाद नेहरू जी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। हालांकि उनका मन इसमें नहीं लग रहा था। भारत में उस समय गहरा राजनीतिक असंतोष फैल रहा था और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष जोर पकड़ रहा था। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई, जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों, विशेष रूप से रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ने नेहरू जी को अंदर तक झकझोर दिया। वे निष्क्रिय नहीं रह सके और पूरी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में सक्रिय भूमिका निभाई और इस दौरान उन्हें पहली बार जेल जाना पड़ा। उनकी आत्मकथा में उन्होंने जेल में बिताए अपने शुरुआती दिनों, साथ ही कैदियों से बातचीत और राजनीतिक चिंतन का मार्मिक वर्णन किया है। यह समय उनके लिए आत्मचिंतन और राजनीतिक विचारों को गहरा करने का था। वह अपनी समृद्ध जीवन शैली से दूर, देश की वास्तविकताओं से सीधे जुड़ रहे थे। 3 गांधी जी के साथ उनका आत्मीय और वैचारिक रिश्ता। नेहरू जी और महात्मा गांधी का रिश्ता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक केंद्र बिंदु था। यह रिश्ता केवल गुरु शिष्य का नहीं, बल्कि 2 महान विचारकों, पिता पुत्र और गहरे मित्रों का था, जिनमें सम्मान और प्रेम के साथ साथ वैचारिक मतभेद भी थे। नेहरू जी गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध, सत्याग्रह के सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार माना। वे गांधी जी की नैतिक शक्ति, उनकी सादगी और आम लोगों से जुड़ने की उनकी अद्भुत क्षमता के प्रशंसक थे। हालांकि उनके बीच कुछ महत्वपूर्ण वैचारिक मतभेद भी थे। जहां गांधी जी ग्राम स्वराज और कुटीर उद्योगों पर जोर देते थे, वहीं नेहरू जी बड़े उद्योगों, वैज्ञानिक विकास और आधुनिक समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। नेहरू अपनी आत्मकथा में इन मतभेदों को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, लेकिन यह भी स्पष्ट करते हैं कि इन मतभेदों के बावजूद देश की स्वतंत्रता के लक्ष्य को लेकर वे दोनों एकमत थे। गांधी जी ने नेहरू को अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखा,
क्योंकि उन्हें पता था कि नेहरू आधुनिक भारत की बदलती ज़रूरतों को समझ सकते हैं और उसे विश्व मंच पर एक नया स्थान दिला सकते हैं। यह पुस्तक उनके रिश्ते की जटिलताओं, विश्वास और आपसी समझ का एक गहरा चित्रण प्रस्तुत करती है। 4 अन्य नेताओं के साथ संबंध और कांग्रेस में भूमिका। नेहरू जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर कई महत्वपूर्ण नेताओं के साथ मिलकर काम किया और उनके साथ उनके विभिन्न प्रकार के संबंध थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ उनका रिश्ता अक्सर चर्चा का विषय रहा है। जहां पटेल एक व्यावहारिक और दृढ़ निश्चयी नेता थे, वहीं नेहरू अधिक आदर्शवादी और भविष्योन्मुखी थे। उनकी आत्मकथा में इन दोनों नेताओं के बीच के काम करने के तरीके और कभी-कभी वैचारिक मतभेदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि देश के लिए उनका साझा समर्पण सर्वोपरि था। सुभाष चंद्र बोस के साथ नेहरू के संबंध भी जटिल थे। दोनों ही युवा और गतिशील नेता थे, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के तरीकों को लेकर उनके बीच गंभीर मतभेद थे। बोस जहां अधिक उग्रवादी और क्रांतिकारी तरीकों के पक्षधर थे, वहीं नेहरू गांधी जी के अहिंसक मार्ग पर चलने को प्राथमिकता देते थे। आत्मकथा में नेहरू इन संबंधों की पेचीदगियों और कांग्रेस के भीतर की विभिन्न धाराओं का भी वर्णन करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी जैसे अन्य नेताओं के साथ भी उनके गहरे राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंध थे। इन सभी नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसे संगठन को चलाया जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी और अंततः भारत को स्वतंत्रता दिलाई। 5 जेल जीवन, आत्मचिंतन और वैचारिक विकास। नेहरू जी ने अपने जीवन का लंबा समय ब्रिटिश जेलों में बिताया। उनकी आत्मकथा का एक बड़ा हिस्सा उनके जेल जीवन के अनुभवों को समर्पित है। यह समय उनके लिए केवल कारावास नहीं, बल्कि गहरे आत्मचिंतन, अध्ययन और लेखन का अवसर भी था। जेल की दीवारों के भीतर ही उन्होंने अपनी कुछ सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं लिखीं, जिनमें यह आत्मकथा भी शामिल है। जेल में रहते हुए उन्होंने न केवल भारतीय इतिहास, बल्कि विश्व इतिहास, दर्शनशास्त्र और विज्ञान का गहन अध्ययन किया। इसी दौरान उनके समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष विचारों का और अधिक विकास हुआ। वे गरीबी, असमानता और उपनिवेशवाद की समस्याओं पर गहराई से विचार करते थे और एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और समाजवादी भारत की परिकल्पना करते थे। उनकी आत्मकथा में उनके मानसिक और भावनात्मक संघर्षों का भी वर्णन है। देश के लिए कुछ न कर पाने की कसक, अपने परिवार से दूरी और भविष्य को लेकर चिंताएं। लेकिन इन सब के बावजूद उनका दृढ़ संकल्प और आशा कभी कम नहीं हुई। जेल उनके लिए एक विश्वविद्यालय बन गया, जहां उन्होंने अपनी राजनीतिक और दार्शनिक सोच को परिपक्व किया। 6 देश के प्रति समर्पण और स्वतंत्रता का स्वप्न। नेहरू जी की आत्मकथा उनकी देश के प्रति अटूट निष्ठा और गहन समर्पण को दर्शाती है। वे सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को एक आधुनिक और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में गढ़ने का सपना देखा था। वे भारत की गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानताओं से बहुत चिंतित थे और इन समस्याओं को जड़ से खत्म करना चाहते थे। यह पुस्तक उनके सपनों, उनकी आशाओं और उनकी आकांक्षाओं का दस्तावेज है। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए, धर्मनिरपेक्षता का पालन करे, सभी नागरिकों को समान अधिकार दे और विश्व शांति में योगदान दे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में विभाजन की त्रासदी, उसके दर्द और उसके कारणों पर भी ईमानदारी से विचार किया है। टुवर्ड्स फ्रीडम हमें यह दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत जीवन को देश के भाग्य के साथ जोड़ दिया और कैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत को स्वतंत्रता दिलाने और उसे एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए समर्पित कर दी। यह पुस्तक उस मानसिकता, उस जुनून और उस दूरदर्शिता को समझने में मदद करती है जिसने भारत को आज़ादी दिलाई और उसे दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दी। निष्कर्ष। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा केवल एक संस्मरण नहीं है, बल्कि यह एक युग का दर्पण है। यह हमें नेहरू जी के निजी विचारों, उनकी भावनात्मक उथल-पुथल और उनके वैचारिक विकास को समझने का अवसर देती है। यह हमें यह भी बताती है कि कैसे एक संभ्रांत परिवार का लड़का भारत के लाखों लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया। यह पुस्तक भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण दौर को नेहरू जी की अपनी आंखों से देखने का अनूठा अवसर प्रदान करती है। इस आत्मकथा को पढ़कर हम जान पाते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम कितना जटिल था, उसमें कितने तरह के लोग और विचार शामिल थे, और कैसे इन सभी विरोधाभासों के बावजूद भारत ने आज़ादी हासिल की।
यह किताब आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी जब इसे लिखा गया था। यह हमें राष्ट्र निर्माण, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के उन बुनियादी सिद्धांतों की याद दिलाती है जिनकी नींव नेहरू जी और उनके साथियों ने रखी थी। हमें उम्मीद है कि इस विस्तृत सारांश ने आपको नेहरू जी के जीवन, उनके विचारों और इस महान आत्मकथा के महत्व को समझने में मदद की होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।